कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक 1 का टाइप 2 है। टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे अवधि निकालना, समय निकालना। टाइप 1 में हम लोग CI निकालना सीखे, मूलधन निकालना सीखे, मूलधन निकालना सीखे। अब हम लोग सीखेंगे अवधि निकालना यानी कि समय निकालना। पहला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 1800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया है, तदनुसार यह अवधि कितनी है, समय कितना है। मूलधन आपका दे दिया 1800, CI दे दिया 378 और दर दे दिया 10%। 1/10 लिखते हैं। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, मूलधन का और मिश्रधन का। 1800 है और मिश्रधन आपका ही दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2178 हो जाएगा। 18 से काटिएगा 100 बार में, 18 से काटिएगा 121 बार में। अब आपको बताना है कि ये 100 रुपया 121 रुपया कितने वर्ष में बन जाता है, समय आपको बताना है। तो 100 रुपया आपका मूलधन हो गया और किस रेट से, तो 1/10 रेट से। देखिए ये ब्याज है ऊपर वाला, इसको जब इसमें जोड़िएगा तो मूलधन में तो क्या हो जाएगा, मूलधन निकल के आएगा, यानी कि ये 1 वर्ष का हो गया। तो कितने वर्ष में ये 121 रुपया हो जाता है, 100 से 121 रुपया कितना वर्ष में हो जाता है, ये तो आपको निकालना है। 100 उधर जाएगा तो क्या होगा, 121 के नीचे चला जाएगा। और इसको हम लोग, ये 11 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये बेस सेम है कि नहीं, तो बेस से बेस कट जाएगा। n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में हो गया। अवधि निकालना हम लोग इस तरह से सीखेंगे। एक और प्रश्न देखिए, ये तो प्रश्न आपका 16 नंबर हुआ। 16 के बाद देखिए 18 नंबर। यदि 30,000 का 7% वार्षिक दर से एक निश्चित समय का चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है, तो वह निश्चित समय क्या है, आपको समय बताना है। फिर उसी तरह से ये मूलधन 30,000, ब्याज CI दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CI आपका दिया हुआ है 4,347 और आपको दर दिया हुआ है 7%। इसको लिख सकते हैं 7/100। आपको टाइम निकालना है। सेम प्रॉब्लम है, मूलधन और मूलधन का रेशियो निकाल लीजिए। मूलधन आपका है 30,000 और ये आपका मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। तीन से दोनों कटेगा, ये कटेगा 10,000 में और ये कटेगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर हो जाएगा 3 चौका 12, उसके बाद 3 चौका 12, 3 में 27। अब बताना है कि यह 10,000 11,449 रुपये में कितने समय में बदल जाता है, अवधि बताना है। 10,000 किस रेट से, देखिए 100 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 160/100 टू दी पावर n कितने समय में, 11,449 हो जाता है। ये उधर ले जाइए। स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 160/100 का स्क्वायर।
बेस से बेस कटा 2 वर्ष में। एक और प्रश्न देखिए, ये 18 नंबर प्रश्न था। अठारह के बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए। 18 के बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2000 कितने समय में 2420 हो जाएंगे। दर दिया हुआ है 10%, इसको लिख सकते हैं 1/10। मूलधन दिया हुआ है 2000 और निधन दिया हुआ है 2420 दिया हुआ है। आपको टाइम निकालना है। पी है, ए है, ये 2000 है और ये 2420 है। 2 से कटेगा 1000 बार में, 2 से कटेगा 100, अच्छा 10 से 10 भी तो कटेगा, काट दीजिए तो 100 हो जाएगा, ये 121 से रहेगा। ठीक है ना। तो 100 जो है ना से 121 कितने समय में हो जाता है, तो हम लोग को पता है 2 साल में हो जाता है। चलिए निकालते हैं 10% की दर से। अभी तो थोड़ा देर पहले निकाले हैं। यानी कि n बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। तो ये टाइप 2 था। अब टाइप 3 देखिए। टाइप 3 में हमको दर निकालना है, रेट निकालना है, रेशियो निकालना है, ये समय निकालना था। इससे पहले टाइप 1 में जो है से हम लोग मूलधन निकालना सीखे, मूलधन निकालना सीखे, CI निकालना सीखे। अब जो थोड़ा देर पहले अभी सीखे हैं टाइप 2 में, उसमें हम लोग रेट समय निकालना सीखे। अब हम लोग रेट निकालना सीखेंगे, दर निकालना। तो टाइप नंबर कितना हो गया 3। टाइप 3 देखिए, प्रश्न नंबर देखिएगा 17। किस दर प्रतिशत पर 625 का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन कितना हो जाएगा 676 रुपया हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, किस दर प्रतिशत पर 625 रुपया का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या दिया हुआ, मिश्रधन दिया हुआ है, और 625 रुपया क्या दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ। 625 रुपया मूलधन हो गया और मिश्रधन हो गया 676 रुपया, और समय जो दिया हुआ कि 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट आपको बताना है। रेशियो निकाल लीजिए, ये P है, ये A है। P आपका 625 है और रेट जो है ना से ये 676 रुपया में कै वर्ष में है, तो 2 वर्ष में है। तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जब 2 वर्ष का रहेगा। अगर 3 वर्ष का रहता है तो घनमूल निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 वर्ष का निकल गया। तो 1 वर्ष में कितना का वृद्धि हुआ, 25 से 26 हो गया, यानी कि 1 का वृद्धि हो गया। तो 1 जो हो गया से आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कि 1 का वृद्धि, 25 में 1 का वृद्धि हुआ है, तो 100 में कितना होगा, दर तो हम लोग 100 में नहीं निकालते हैं। तो 25 में 1 वृद्धि हुआ है 25 में, तो 100 में कितना का वृद्धि हुआ। इसी तरह से रेट निकाल लेंगे, ये रेट प्रतिशत हो गया 4% हो जाएगा। ये सवाल नंबर आपका हो गया 17 नंबर। एक और प्रश्न देखिए, 18 हो गया, 19 भी हो गया, 20 देखिए, 20 भी हो गया है,
रेट वाला प्रश्न 19 नंबर में है। हाँ, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी? मूलधन कितना दिया हुआ है? 3,000 और मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,993। 3,993 कै वर्ष में? 3 वर्ष में ना। तो आपसे रेट पूछ रहा है। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। 3 से यहो कटेगा 1,000 बार में, यहो कटेगा 1 3 3 1। ठीक है, और ये कितने वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में। तो क्या कर लेंगे? क्यू रूट निकाल लेंगे। ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। तो 1 वर्ष में कितना का वृद्धि हुआ है? 1 का वृद्धि हुआ। तो 1/10 यानी कि 10 में 1 का वृद्धि हुआ, तो 100 में कितना का वृद्धि हो गया? यही ना रेट हो गया, रेट प्रतिशत हो गया, यानी कि 10% हो गया। तो ये आपका टाइप 3 था। अब देखिए टाइप 4 देखिए। टाइप 4 देखिए, 4 नंबर है। वह मूलधन क्या है जिसका 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया। देखिए दूसरे वर्ष का आपको दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो टाइप 1 में जैसे बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। दर आपको दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब 1/10। और दूसरे वर्ष का दिया हुआ है ब्याज, तो इसको इसका पावर 2 कर दीजिएगा। तो इसका पावर 2 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपया। और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है तो ब्याज पर भी तो ब्याज मिलता है, तो इस पर फिर 1/10 अगर निकालेंगे, इस पर 1/10 निकालेंगे तो 1 रुपया मिलेगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज तो यही ना हुआ, ये कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? दूसरे वर्ष का ब्याज सेकेंड ईयर का जो एसआई है वो दिया हुआ है 132 रुपया, यही दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का ब्याज तो यही ना है। ये इतना 11 यूनिट बराबर कितना है? 132 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो मूलधन बराबर, मूलधन तो 100 ना है, तो इसलिए 132/11 गुने 100। ये कटेगा आपको 12 बार में, यानी कि 1200 क्या हो जाएगा? मूलधन हो गया। इसी प्रकार का ये आपका हो गया 20 नंबर। एक और नंबर देखिए 21 नंबर। 21 नंबर, सॉरी ये 21 था, ये 21 था। 22 नंबर प्रश्न देखिए। उसमें जो दिया हुआ है तीसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ 22 नंबर प्रश्न में। रेट 10 है। किस राशि पर, यानी कि किस राशि पर मतलब कि मूलधन निकालना है, किस राशि पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया 60 पैसा है। रेट आपको दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब 1/10। ये तीसरे वर्ष के यानी कि थर्ड ईयर का जो है ना से ब्याज दिया हुआ है 72 रुपया 60 पैसा, थर्ड ईयर का दिया। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। देखिए इसका थर्ड ईयर का दिया होता है, इसको क्या कर दीजिएगा? क्यू कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसका पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपया, दूसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपया, तीसरे वर्ष का भी ब्याज 100 रुपया। अब देखिए दूसरे वर्ष पर जो है क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी 10 रुपये मिलेगा। तीसरे वर्ष में क्या हो गया? ये दोनों पर 10-10 रुपया मिलेगा, इस पर 1 रुपया। टोटल तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? जोड़िएगा तो ये 100, ये 120, 21 हो जाएगा। यानी कि 121 कितने का बराबर हो गया? यही थर्ड ईयर का ना ब्याज हो गया। ये 72 रुपया 60 पैसा है। तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना है? 1000 है। तो ये 72.60 बटे में 121,
मूलधन पूछ रहा है तो 1000 से गुना करेंगे, दशमलव हटेगा तो इस पर काय गो जीरो बैठेगा, 1 पर 2 गो जीरो बैठेगा, ये दोनों जीरो से कट गया, ये कटेगा आपको 6 बार में, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। इस तरह से 600 हो गया क्या, मूलधन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मूलधन निकालना हम लोग सीख गए। जब थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर का जब आपको ब्याज दिया हुआ रहेगा तो किस तरह से हम लोग मूलधन निकालते हैं वो निकालना सीखे। टाइप 4 में जो है ना से हम लोग ये निकालना, टाइप 3 में जो है ना से क्या निकालना सीखे हम लोग, दर निकालना। टाइप 2 में हम लोग अवधि निकालना यानी कि समय निकालना सीखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब